एक सवाल है जो अक्सर मन में आता है, क्या आज के समय में मतलब इस कलयुग में हनुमान जी का साक्षात अनुभव हो सकता है? हाँ, ये सवाल बहुतों के मन में है और ये सीधे आस्था से जुड़ा है। आज हम कुछ ऐसी ही घटनाओं और अनुभवों पर बात करेंगे जिनसे शायद कुछ अंदाजा लगे। अच्छा। कोशिश यही रहेगी कि इन किस्सों से, इन बातों से जो मुख्य इशारे मिलते हैं उन्हें समझें। ठीक है। सबसे पहले तो यही मान्यता है ना कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं, 7 चिरंजीवियों में से एक। बिल्कुल, माता सीता का वरदान है उन्हें कि वो कलयुग के अंत तक रहेंगे। और एक आम धारणा है कि जहां हवा है वहां पवन पुत्र हैं, मतलब वो हर जगह मौजूद हैं एक तरह से। और इसी से जुड़ी कुछ कह सकते हैं चौंकाने वाली कहानियां भी हैं। हाँ, जैसे वो मुंबई वाले वकील साहब का किस्सा मैंने सुना है, शायद मुरारी बापूजी की कथा से जुड़ा है। जी, वही। बताते हैं कि मुंबई में रामकथा चल रही थी और एक वकील साहब थे जो काफी तार्किक थे, शायद नास्तिक भी। उन्होंने कथावाचक को चुनौती दे दी। चुनौती? कैसी चुनौती? सीधी चुनौती कि अगर हनुमान जी सच में कथा सुनने आते हैं जैसा आप कहते हैं, तो मुझे उनके दर्शन करवाइए। अरे बाप रे! और शर्त भी लग गई कि अगर दर्शन हो गए तो वकील साहब वकालत छोड़ देंगे, राम भक्त बन जाएंगे, और अगर नहीं हुए तो कथावाचक अपनी गद्दी छोड़ देंगे, व्यासपीठ। बिल्कुल, कथावाचक व्यासपीठ छोड़ देंगे। बहुत बड़ी बात थी ये। हाँ, ये तो मतलब आस्था और तर्क की सीधी टक्कर हो गई। फिर क्या हुआ? आगे क्या मोड़ आया इसमें? कथावाचक ने एक दिन का समय मांगा। अगले दिन कथा में उन्होंने वकील साहब से कहा कि हनुमान जी के लिए जो एक चौकी रखी है ना वहां, हाँ। उसे जरा उठा के दिखाइए। अगर हनुमान जी सच में वहां विराजमान हैं तो वो चौकी हिलेगी नहीं। अच्छा, और वकील साहब ने कोशिश की? पूरी कोशिश की, अपनी सारी ताकत लगा दी, ऐसा कहते हैं, पर वो चौकी वो टस से मस नहीं हुई। सच में? हिली नहीं, बिल्कुल नहीं हिली। और कहते हैं उसी पल वकील साहब ने अपनी हार मान ली, अपना वो काला कोट उतारा और राम जी की शरण में आ गए। कमाल है। ये कहानी सोचने पे मजबूर करती है कि कभी कभी विश्वास या शायद उस चुनौती की अपनी एक ताकत होती है जो तर्क के पार चली जाती है। सही कहा, विश्वास की अपनी एक अलग ही शक्ति है। ऐसी ही एक और कह सकते हैं हैरान करने वाली कहानी बद्रीनाथ के एक जज साहब की भी सुनने में आती है। हाँ, जज साहब की। जी, अहमदाबाद के जज थे जिमी साहब। रिटायरमेंट के बाद अपने दोस्त जानी के साथ बद्रीनाथ गए थे। वहां उन्हें पता चला कि पास के एक मंदिर के पुजारी हैं जिन्हें राम जी के साक्षात दर्शन हुए हैं। ओह! तो जज साहब के मन में तो सवाल उठा ही होगा। बिल्कुल। वो पहुंचे पुजारी के पास, पूछा कि क्या वो भी दर्शन कर सकते हैं। पुजारी जी ने कहा हाँ, हो सकते हैं। लेकिन जज साहब ने एक शर्त रख दी। फिर से शर्त? कैसी शर्त इस बार? उन्होंने कहा अगर मुझे दर्शन हुए तो मैं लौट कर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रह जाऊंगा। अजीब शर्त है ये तो। फिर पुजारी जी मान गए। जज साहब ने अपने दोस्त को वापस भेज दिया और वो रात को मंदिर में रुक गए। और उसके बाद जज साहब उस मंदिर से कभी बाहर नहीं आए। क्या मतलब वो वहीं रह गए? हाँ, यही माना जाता है कि उन्हें राम जी के दर्शन हो गए और वो अपनी शर्त के मुताबिक वहीं रह गए। ये किस्सा दिखाता है कि कभी-कभी आध्यात्मिक रास्ते पर समर्पण इतना गहरा होता है कि वापसी का सवाल ही खत्म हो जाता है। विश्वास नहीं होता। ये तो बहुत बड़ी घटनाएं हैं। क्या कुछ छोटे स्तर पर मतलब ज्यादा निजी किस्म के अनुभव भी सुनने में आते हैं? हाँ बिल्कुल, कई बार अनुभव बहुत सूक्ष्म होते हैं पर महसूस करने वाले के लिए बहुत मायने रखते हैं। जैसे एक सज्जन ने जेल का अनुभव साझा किया था। जेल का? हाँ, वो वहां रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे तो हनुमान जी के लिए जो आसन लगाया था उस पर रखा कपड़ा अचानक हट गया, जबकि वहां कोई हवा वगैरह नहीं थी। तो उन्होंने इसे हनुमान जी की उपस्थिति का संकेत माना। और एक वो भी किस्सा है ना, जेल की कोठरी से कुछ आवाजें आने वाला। जी, वो सूर्य प्रकाश जी का अनुभव था शायद। उनकी कोठरी से रात में छमछम जैसी आवाजें आती थी। सब लोग बहुत परेशान थे। फिर सबने मिलकर फैसला किया और 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया एक साथ, और कहते हैं उसके बाद वो आवाजें आनी बंद हो गई। अच्छा, तो मतलब सामूहिक पाठ का भी असर हुआ। हाँ, ये दिखाता है कि शायद सामूहिक श्रद्धा और प्रार्थना में भी कोई शक्ति होती है। ये सारे अनुभव सुन के मन में ये सवाल उठता है कि क्या हनुमान जी से जुड़ने का या उनकी कृपा पाने का कोई खास तरीका, कोई साधना विधि भी बताई गई है? हाँ, एक विधि का वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि 108 दिनों तक रोजाना एक ही आसन पर बैठकर पूरी शुद्धता के साथ और सही उच्चारण के साथ 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना होता है। 108 दिन, रोज 108 बार, ये तो काफी मतलब अनुशासन मांगता है। बिल्कुल, और नियम भी हैं।
जैसे पाठ के दौरान सामने जल रखना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और सात्विक भोजन यानी शुद्ध हल्का खाना। अच्छा, और उस जल का? माना जाता है कि वो जल पाठ से अभिमंत्रित हो जाता है, फिर उसे अपनी किसी न्याय संगत मतलब सही और तर्क संगत इच्छा पूर्ति के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ब्रह्मचर्य और सात्विक भोजन, ये नियम मन और शरीर की शुद्धि के लिए जरूरी माने गए हैं ताकि व्यक्ति आध्यात्मिक स्पंदनों को बेहतर महसूस कर सके। ये पूरी साधना ही श्रद्धा और नियमों के पालन पर टिकी है। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें, ये कहानियां, ये अनुभव, ये साधना विधि, तो ये सब इसी तरफ इशारा करते हैं कि हाँ, कलयुग में भी भक्ति और श्रद्धा से शायद अलौकिक अनुभव संभव हैं। बिल्कुल, चाहे वो बड़े चमत्कार जैसे लगें या फिर बहुत ही सूक्ष्म संकेत हों। ये वृत्तांत, ये किस्से हमें याद दिलाते हैं कि आस्था का अपने एक अलग ही दायरा है, जो शायद हमेशा तर्क की पकड़ में ना आए। सही बात है। और आखिर में बस एक ही सवाल मन में घूमता रहता है कि ये सब जो अनुभव है, ये क्या केवल हमारे मन का वहम है, या बहुत गहरी इच्छा शक्ति का नतीजा है, या फिर वाकई विश्वास में कोई ऐसी शक्ति है जो अनदेखे दरवाजे खोल देती है। शायद इसका जवाब हर किसी को खुद ही खोजना पड़ता है अपने अनुभव से।